बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है जो ये वर्दी में है? बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। बच्चों के खिलाफ तो अन्याय स्टेशन लेके गलत क्या है इसमें? अब जंतर मंतर चले जा रहे हैं, चोर है। अब जंतर मंतर लेके जा रहे हैं। मैंने 4 घंटे से पुलिस हमें घुमाई जा रही है, इसलिए हमें डिटेन किया, अभी जेल से छूट गया। बच्चों की लड़ाई के लिए हम अपनी। नमस्कार दोस्तों, किसी देश की रीढ़ अगर कोई होता है तो वो है शिक्षक। लेकिन अगर वही शिक्षक न्याय के लिए सड़कों पर बैठा हो, भूख हड़ताल कर रहा हो और सरकारें सिर्फ चुप रह जाएं, तो समझ लीजिए कि देश की नींव डगमगा रही है। दोस्तों, आज देश की प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स अपने हक के लिए, रोजगार के लिए आवाज उठाते हैं तो उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ती हैं। और संसद में हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि समोसे के साइज, रेट और क्वांटिटी पर चर्चा करते हैं। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। दुनिया का सबसे बड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि संसद सत्र में, अगर एक संसद सत्र की बात करें तो एक दिन की कार्रवाई लगभग औसतन 9 से 12 करोड़ में होती है। और हमारे काबिल नेता समोसे पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि हमारे पास इतने मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी को लेकर देश भर में चल रहे बड़े विरोध प्रदर्शन की में हजारों छात्र और शिक्षक दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में सड़क पर उतर आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये गुस्सा और आंदोलन क्यों? चलिए इसकी वजह आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, छात्रों का कहना है कि हमने दिन रात मेहनत की, सालों तक पढ़ाई की, लेकिन एसएससी की परीक्षा में बार बार गड़बड़ियां हो रही हैं। कभी परीक्षा रद्द हो जाती है, कभी सेंटर सैकड़ों किलोमीटर दूर मिलता है। मैंने भरा है दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर। ये हमें सेंटर दे रहे हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक विजुअली इंपेयर्ड बंदा है, उसको दे दिया है दिल्ली। उसके बाद भी सुनिए, दिल्ली आने के बाद कहते हैं आपके एग्जाम्स जो है वो कैंसिल्ड हैं, और कब होंगे कब नहीं है किसी को भी नहीं पता है। क्या आप हमें पैसे दे रहे हो उन सारी चीजों के? कोई हमें पैसे नहीं दे रहा। माँ बाप हमें पैसे दे रहे, ऊपर से हम अपने इतने क्रूशियल ईयर्स लगा रहे हैं इन सारी चीजों के लिए। एग्जाम सेंटर्स पे बाउंसर्स को रखा जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम सेंटर्स पे बाउंसर्स का क्या काम है। और फिर सेंटर्स जो हैं वो मतलब 400-500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर दे रहे हैं, तो रास्ते का खर्चा, फिर वहाँ रहने का खर्चा बच्चों का कौन नहीं उठाएगा। छात्रों ने बताया कि वो पटना से झारखंड तक गए, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई। कोई सूचना नहीं, किसी की कोई जवाबदेही नहीं, उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। टीचर्स का कहना है कि ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी की बात नहीं है, बल्कि ये लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। शिक्षकों का कहना है कि ये सिर्फ परीक्षा की गड़बड़ी की बात भी नहीं है, ये युवाओं के आवाज को दबाने की साजिश है। उनकी मांग है कि एसएससी की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, वेंडर की जवाबदेही तय की जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया तो टीचरों का कहना है कि यह आंदोलन और तेज होगा। जनता, विशेष रूप से कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को और कुप्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्र और शिक्षक केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे, पर मंत्री जी मिल नहीं रहे। वो मिल नहीं पा रहे, उनके पास टाइम नहीं है। मंत्री जी वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन जब जनता मिलने जाती है तो मंत्री जी के पास टाइम नहीं है। भाई और बहनों, ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, ये उनके सपनों की पुकार है। हर छात्र के सपनों की पुकार, हर रात जागकर पढ़ाई करने वाले अपने परिवार की उम्मीदों और कंधों पर उठाए और भविष्य के लिए संघर्ष करने वाले लाखों छात्रों की आवाज आज एकजुट होकर गूंज रही है। एसएससी की गड़बड़ियों में न सिर्फ हमारा समय छीना, बल्कि हमारे विश्वास को भी ठेस पहुंचाई है, ऐसा छात्रों का कहना है। तो दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा देश, एक हमारा भारत देश, जहां पर सैकड़ों बल्कि लाखों करोड़ों छात्र एक परीक्षा की तैयारी करते हैं। वो एक सपना देखते हैं कि अपने माँ बाप के सपने, जो एक बड़ी नौकरी, एक अच्छी नौकरी पाने की चाह रखते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं, वो देते हैं। लेकिन उस फीस को देने के बाद भी, करोड़ों रुपए छात्रों द्वारा लेने के बाद भी अगर सरकार अच्छे से एग्जाम को ऑर्गेनाइज नहीं करा पा रही है, आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं, चिंताएं आती हैं, तो फिर ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद रखेंगे? अगर एक परीक्षा को अच्छे से सुचारू रूप से नहीं करा पा रही है सरकार, तो फिर ये बहुत बड़ी नाकामी है। छात्रों का कहना है एसएससी की गड़बड़ियों में न सिर्फ हमारा समय छीना, बल्कि हमारे विश्वास को भी ठेस पहुंचाई है।
कुछ सवाल इन गुरुजी के लिए भी हैं। आइए जरा पहले इनकी वीडियो को देख लेते हैं। विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से इतू सी उम्मीद नहीं करता। आज अगर विपक्ष अच्छा होता तो हम लोगों को रोड पे धक्के निकालने पड़ते। गुरुजी आपसे ये कहना है कि क्या आपने कभी खुद या अपने विद्यार्थियों को सिखाया कि वो किसको चुने अपने नेता के रूप में? क्या आपने कभी उन्हें सिखाया कि वोट को जाति और धर्म के नाम पर ना डालें बल्कि सही जनप्रतिनिधि को चुनें? आपको यह भी सिखाना होगा, केवल आप दूसरों पर ही सारा दोष नहीं डाल सकते। अब आज शिक्षकों की बात आई, आज विद्यार्थियों की बात आई तो सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, जबकि समाज में जब कभी भी कुछ गलत होता है तो सभी को, वो शिक्षक हो या एक आम नागरिक, पूरे देश को एक साथ खड़े होना चाहिए। हम सब अपनी अपनी समस्याओं, जो अलग अलग समस्याएं, उनको लेकर जब हमारे ऊपर आती है तो हम एक साथ आते हैं, जब दूसरे के ऊपर आती है तो हम कुछ नहीं करते। तो दोस्तों, हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर हमारे हितों को कहीं से भी और किसी के भी साथ, अगर हमारे हितों को सरकार पूरा नहीं कर रही है और हमारी आवाज को नहीं सुन रही है और हमारे जो हक हैं उनको नहीं दे रही, तो हम सबको एक साथ मिलकर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। वो हमारा विषय हो या ना हो, ऐसा नहीं कि ये शिक्षकों का मामला है या विद्यार्थियों का मामला है तो और कोई साथ में नहीं आएगा। हम सबको इसमें शिक्षकों का साथ देना चाहिए और यही उम्मीद शिक्षकों से भी रखी जाती है कि जब कभी समाज में ऐसा कुछ होता है तो वो भी आगे आए और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।